औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज का हमारा टॉपिक है चेहरे पर दाने और जो बन जाते हैं, पीपदार दाने होते हैं, फोड़े होते हैं, फिंसियाँ होती हैं, वो जिसको हम एक्नी और पिंपल के नाम से भी जानते हैं। ये दाने चेहरे के ऊपर जो बनते हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी ये बलूगत के दाने हैं, जवानी के दाने हैं। भाई बात यह है कि जवानी इतनी बदसूरत नहीं होती है जितनी के बनाकर पेश कर दिया जाता है। जवानी का दौर जो होता है वो बड़ा खूबसूरत दौर होता है और उसके बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो शोरा कराम ने भी कही हैं, जिनमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक शायर ने ये कहा है कि दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी वक्त पीरी गुरगुजालम बीशवद परहेजगार, के जवानी के अंदर जो है वो तोबा करनी असल में जो पैगम्बरी शेवा है, तो ये ऐसा अजीम काम है कि जो पैगम्बरों का काम है। और इस वक्त जो तोबा है वो ऐसे ही है जैसे पैगम्बरों की एक जो सिफ्त है, जो इंसान के अंदर वो शेवा जो है वो पैदा हो जाता है। और वैसे तो जो जब इंसान के पास शिकार करना जो है वो मुमकिन ही ना हो, तो उस वक्त जो भेड़िया है वो भी परहेजगार बन जाता है। वो कहता है कि भी बस मैं अब परहेजगार हूँ, मैं अब शिकार नहीं करता हूँ। तो असल चीज़ तो यही है कि जवानी के अंदर जवानी को संभाल कर रखना जो है वही असल चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ मुआशरे में ये एक अजीब मसला है कि बेटियाँ और बेटों की शादियाँ जो हैं वो एक रिवाज है कि लेट की जाती हैं। हालांकि वक्त पर अगर शादी कर दी जाए तो ये एक्नी और पिंपल ये जो बनते हैं और ये जो दाने चेहरे पे बन जाते हैं वो पीपदार भी होते हैं, बाज़ों के नीचे जो है वो गिल्टी सी भी बन जाती है और बाज़ दाने जो है वो निशान छोड़ जाते हैं, बाज़ गड़े छोड़ जाते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं बनती हैं। अगर ये काम हो जाए तो उनके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, हालात ऐसे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मर्ज़ को खुला छोड़ दिया जाए और ये उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि ये जवानी के दाने हैं, ये निकलने ही हैं। भाई इसके लिए ये है कि हम कुछ तो इसके लिए हिफाजती तदाबीर कर सकते हैं। हिफाजती तदाबीर में जो हम एहतियातें कर सकते हैं, जो प्रिवेंशंस हैं, जो इसको बचने के लिए, जो इस मर्ज़ से बचने के लिए जो हम काम कर सकते हैं वो ये है कि हम तली हुई चीज़ें ना खाएं। अपने चेहरे को जो है दिन में 4-5 दफ़ा जो है वो साबुन के साथ अच्छे तरीके से धोएं। ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले अपने चेहरे को साबुन से ज़रूर धोएं और तली हुई आयली गर्म चीज़ें ये खाने से इज्तनाब करें। पानी ज़्यादा पिएं, इससे जो है वो हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर दाने कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, चेहरे के एक्नी और पिंपल्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और चेहरा बदसूरत नज़र आ रहा है, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि मेडिकेशन की जाए, कोई होम्योपैथी की अच्छी दवाई जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बरबरस एक्कीफोलियम जो है वो मदर टिंचर में ये दी बेस्ट मेडिसन है, जो जवानी के दाने जो होते हैं उनको बड़ी जल्दी ठीक करती है। और अगर उसके अंदर पीप मौजूद है तो हेपरसल्फ है। बाज़ दफ़ा पीप जो है वो उसकी कलर जो है वो जमा हुआ बदबूदार होता है और वो बड़ा बदसा जो है वो निकलता रहता है हर वक्त, तो उसके लिए सलेशिया है। और अगर यह है कि उसमें साथ रंग भी ख़राब हो रहा है तो उसके लिए हमारी सारसा परेला मेडिसिन जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। और खून की सफाई के लिए हम जो है वो गन पाउडर जो है वो बड़ी अच्छी मेडिसिन है, वो पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे उसके ये एक्नी और पिंपल जो है वो खून की जो ख़राबी है उसको ठीक करके एक्नी और पिंपल को कंट्रोल कर देती है। फिर एकिनेशिया मदर टिंचर है तो उसको भी आप ऊपर लगा दें दाने के ऊपर, तो दाना ऐसे फ़ौरन गायब होगा अल्लाह के फजल से।
आज रात को लगाया, सुबह तक वहाँ से वो दाना जो है वो ख़त्म हुआ होता है। और अगर कैलेंडुला है वो इस तरह से है कि जब आप उस दाने को छील लेते हैं, वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया है, तो रात को कैलेंडुला ऊपर लगा कर सो जाएं तो सुबह को अल्लाह के फजल से वो जगह जो है वो ठीक हुई होती है। लेकिन दानों की भी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। मसलन अगर वो छाट की तरह हैं और वो दाने जो हैं वो सुर्ख हैं, तो उसके लिए आप आर्निका जो मेडिसिन है वो बड़ी अच्छी है। अगर उनमें से सेंक भी निकल रहा है, हाथ लगाने से गर्म है, तो उनके लिए, और सुर्ख भी हैं और गर्म भी हैं, दोनों चीज़ें मिल गई हैं, तो उसके लिए बेलाडूना बड़ी अच्छी मेडिसिन है ऐसे दानों के लिए। और जिन दानों के नीचे जो है वो ऐसे दबाने से आपको महसूस हो रहा है कि नीचे गिल्टी सी बनी हुई है, तो उसको हैपर सेल्फ दें, और वो आप पहले 30 में देते रहें, फिर उसके बाद 200 में दें, फिर उसको 1 में दें, तो अल्लाह के फजल से हैपर सेल्फ ही जो है ना वो उसके ये काम जो है बेहतरीन तरीके से अंजाम दे देती है। फिर दानों का एक मुख्तलिफ कलर होते हैं और हर कलर के लिए जो है वो अलग मेडिसिन होती है। बाज़ दफ़ा बड़े ढीठ किस्म के दाने होते हैं जिसके लिए हमें मर्क साल देनी पड़ती है। फिर ये है कि एस्टेरिया रूबेंस बड़ी अच्छी मेडिसिन है फीमेल्स में, ख़ास तौर पर जो दाने निकल आते हैं चेहरे पर एक्नी और पिंपल के लिए जो है ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। लेकिन ये जितनी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं इनके लिए पहली बात तो यह है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बलूगत में दाने हों तो उनमें ही दी जा सकती है। बाज़ फ़ीमेल ऐसी भी हैं कि जो मुरगन ग़िज़ाएँ खाने के बाद बड़ी उम्र में भी, 40 साल में भी और 45 साल में भी, 35 में भी वो दाने जो है वो निकल आते हैं। चेहरे के ऊपर जो दाने बन जाते हैं, एक्नी और पिंपल बन जाते हैं, उनके लिए जो है इस वक्त भी जो है वो मेडिसिन ली जा सकती है। लेकिन वहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही, मैंने आपको बताया कि एस्टेरिया रूबेंस है वो बड़ी अच्छी मेडिसिन है। लेकिन यह है कि जो दाने के नीचे जो है वो गड़ा बन जाता है, दाना ख़त्म हो गया और वहाँ के नीचे गड़ा बन गया हुआ है, तो उसके लिए हमारी बेलस्पर्फ मेडिसिन जो है वो ऊपर लगाने के लिए भी बड़ी अच्छी है, खाने के लिए भी अच्छी चीज़ है। और जो फीमेल ज़्यादा उम्र की हैं, मोटा जिस्म हो गया है और उनके वो चेहरे पर दाने निकल आए हुए हैं, पीपदार दाने भी हैं, और उनमें से जो है वो पानी की तरह का मवाद खारिज हो रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन जो है वो हमारे पास ग्रेफाइट्स है। बाज़ फीमेल्स में पल्सटिला से भी, जिनके मैदे की खराबियां हैं, उनमें जो हाजमा ख़राब रहता है जिनका, तो उनको हम अगर पल्सटिला दे दें तो उससे बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो ये चेहरे के एक्नी और पिंपल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। बात फिर वहीं पे ही आती है कि जब हम अलामात के मुताबिक दवाई देंगे तो अल्लाह के फजल से वो जो है वो मर्ज़ ठीक हो जाएगा। अगर आप अलामात को छोड़कर बेशक सारी की सारी मटीरिया मडिका की, हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ उठाकर किसी मरीज़ को खिला दें और वो पूरी दवाइयों का एक मरकब जो है वो बनाकर दे दें, लेकिन वो ठीक नहीं होगा जब तक कि उसको अलामत के मुताबिक दुरुस्त दवाई नहीं दी जाएगी। दुरुस्त दवाई दी जाएगी तो फौरी तौर पर अल्लाह के फजल से वो दवाई जाकर अपना काम करेगी और चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। मैंने बहुत सारे मरीज़ों को आम तौर पर जो है वो बरवेरस एक्फोलियम से, ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं उनके जो दाने बन जाते हैं उनको इससे ठीक किया है। बाज़ बच्चे जो हैं या बच्चियां अक्सर आती हैं तो उनको हैपरसल्फ दे दी जाए तो उससे ठीक हो जाते हैं। बड़ी उम्र में बच्चों औरतों के जो खून की ख़राबी की वजह से निकलते हैं दाने शाने, उसके लिए बाज़ दफ़ा स्लेशिया बड़ा अच्छा काम करती है, वो दी जाती है। एस्टेरिया रूबेंस है वो दे दें, बड़ा अच्छा काम करती है। फिर हमारे पास ग्रेफाइट्स है, वो भी सीपिया बाज़ दफ़ा बड़ा अच्छा जो है ना वो चेहरे के दानों पे काम कर जाती है। तो ये जो चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, इसमें काली सल्फ़ है, ये एक मेडिसिन मेरे ज़हन से निकली हुई थी कि काली सल्फ़ अगर दे दी जाए तो वो भी बाज़ दाने जो है वो चेहरे के, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। लेकिन हम ये सारी अद्वियात जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देते हैं, अलामत के मुताबिक देते हैं। अगर आप में से किसी को चेहरे के ऊपर दाने हैं, पिंपल हैं, छाइयाँ हैं, वो दाना बनने के बाद अपना दाग छोड़ गया हुआ है, या जो है वो दाने एक को ख़त्म करते हैं तो दो और निकल आते हैं, या दानों से, चेहरे के दानों से मुंह भरा हुआ है, पीपदार दाने हैं, सुर्ख हैं, उनके ऊपर जो है एक मुंह बना हुआ है जिसके अंदर पीप है और नीचे एक सुर्खी है, और सुर्खी के अंदर जो है वो भी महसूस हो रहा है कि कई दाने और बाहर निकल आएंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं,
तो इसके लिए होम्योपैथी के पास अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी अद्वियात हैं। ये सादे खून है जो मैंने आपको जिक्र किया है कि इस तरह के जो दाने बनते हैं। तो इसके लिए गन पाउडर है, एकिनेशिया है, हमारे पास कैलेंडुला है, ग्रेफाइट्स है। ये अद्वियात देकर हम जो है वो इन दानों का बेहतरीन तरीके से इलाज कर सकते हैं और अल्लाह के फजल से ना दाने आइंदा बनेंगे और जो दाने बन गए हैं उनके निशान तक भी नहीं रहेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है आपके पास, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो। और दूसरी बात यह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस जो है वो मिलती रहें। बेल आइकॉन को आप प्रेस करें ताकि आपको जब भी मेरी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा आप मुझे डॉक्टर रिजवान साकिब लिखकर फेसबुक के ऊपर भी तलाश कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा एक पेज है जिसमें मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं होम्योपैथी के मुख्तलिफ अमराज और होम्योपैथिक का इलाज के हवाले से जो है उसको मैंने पूरे डिटेल से जो है वो डिस्कस किया हुआ है। फिर यह है कि अगर इसके बावजूद भी आपको मज़ीद कोई रहनुमाई चाहिए हो तो होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से मुझसे आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हर हवाले से सेहत कामला अता फ़रमाए, आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।